बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई। अब बाबा सिद्दीकी जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीते थे, उसे विधानसभा से अब लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अभी विभिन्न दलों ने अपना अपना पूरा पावर झोंक दिया है, अपना अपना उम्मीदवार का नाम फाइनल कर रहा है। वहीं पे एक संगठन ने लिखित चुनाव आयोग को एक आवेदन भेजा था, जिसपे लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने पर अनुमति मांगा था और चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है, जो लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक किसी अपराधी पे अपराध साबित नहीं हो जाता है, तब तक वह अपराधी नहीं होता है। और लॉरेंस बिश्नोई पे अभी एक भी अपराध साबित नहीं हुआ है, इसलिए वह चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त है और चुनाव लड़ सकते हैं। जिसके बाद उन संगठनों ने, उन पार्टियों ने लॉरेंस बिश्नोई को एक फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है, वह गुजरात के साबरमती जेल फिर दोबारा से भेजे हैं और उस पे उन्होंने कहा है कि उम्मीद है लॉरेंस बिश्नोई इस फॉर्म को भर के और अपना अनुमति देंगे और भेजेंगे। जिसके बाद मुंबई चुनाव में जिस सीट से सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी चुनाव जीते थे, उसी सीट से लॉरेंस बिश्नोई का नॉमिनेशन करवाया जाएगा। अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, जो मुंबई में जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जो चर्चा है जोरों से है, अब उस चर्चा में जब लॉरेंस बिश्नोई का इस चुनाव में एंट्री हुआ है, तो इस एंट्री से अब मुंबई की राजनीतिक सरगर्मी किधर मोड़ लेगी, क्या बदलाव आएगा, ये सब कुछ देखने वाली बात है। तो हम चाहेंगे हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। लॉरेंस बिश्नोई संबंधित हर खबर आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।